तो आज हम करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पाइथन के अंदर क्या रोल करते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं तो हम जान लेते हैं। तो पहला हमारा होता है ऑपरेशन। ये आप समझो, ऑपरेशन होता है कि जो टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल a + b करा हमने, तो जो ये प्लस है वो तो हो जाएगा हमारा ऑपरेशन, और ये b और a ये हमारा ऑपरेंड्स, ठीक है। तो पहला टाइप होता है वो आता है अरिथमेटिक, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा कंपैरिजन, चौथा बिटवाइज, पांचवा आइडेंटिटी, छठा लॉजिकल, सातवां मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक जो कि हम मैथ में परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल। अब एडिशन तो आपको सिंपल पता है कि हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ऐड टू ऑपरेंड्स, मतलब कि हमने पढ़ा कि ऑपरेंड्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स, तो हम दो वैल्यू को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन जब हम दो वैल्यू को माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई निकालते हैं, डिवाइड जब हम उसे डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर हमारा मॉडुलस जो होता है वो हमारा रिमाइंडर देगा हमेशा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 मॉडुलस 4, तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा 0, क्योंकि जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर तो हमारा 0 ही बचेगा ना, ठीक है। तो ये रिमाइंडर निकाल के देता है हमें। और अब आता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या निकाल के देता है? हमेशा इंटीजर वैल्यू। अब ये आप समझ लो कि इंटीजर वैल्यू निकाल के कैसे देता है। जैसे कि ये एक हमारी लाइन है, नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4। आप 9 को फ्लोर डिवीज़न करो 2 से, तो जो आंसर आएगा वो तो आना चाहिए 4.5, और जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी इंटीजर की वैल्यू 4, तो ये आंसर 4 देगा। मतलब कि हमेशा ही इंटीजर वैल्यू ही देगा ये। जैसे कि आप 10 को डिवाइड बाय 3 करो तो आंसर आएगा 3.33। फ्लोर डिवीज़न करा हमने इधर /a, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि नंबर चार्ट पे देखोगे आप तो 3.5 से छोटी वैल्यू और 3 के नियर है, तो आंसर आएगा 3। अगर कोई वैल्यू का आंसर आता 3.75, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि वो वैल्यू 4 के नियर होगी, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न आपको समझ में आ गया। एक्सपोनेंशियल मतलब कि पावर, जैसे कि 2 एक्सपोनेंशियल $2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4, ये आप समझ सकते हो। अब आपको एग्जांपल दे रखा है, ये x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10। अब पहले आपको ये एक स्ट्रिंग है, आपको जो आंसर मिलेगा वो इस स्ट्रिंग के इक्वल्स टू में मिलेगा। हमने कोमा के बाद ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करा है, मतलब कि रिज़ल्ट वाली चीज़ यही है हमारी सारी। ये तो हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी आगे। तो पहला हमने लिखा है कि एडिशन वाला, जब हम 20 को 20 + 10 30, और जब माइनस करेंगे तो 10 आएगा आंसर, और जब दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो 200। जब हमने डिवाइड करा 20 को 10 से, तो हमारा 2 आंसर आया, जो कि सही है। और इधर देखो, अब देखो आप जब 20 का आप फ्लोर डिवीज़न करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू पहले से ही इंटीजर है। तो इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पर आंसर आएगा 2, और ये भी गलत है, ठीक है। इधर आएगा जब आप 20 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो आप वो करके देख लेना, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब ये था कि 20 की पावर 10, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 की पावर 10, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखा गया और इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपके हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो